हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच ईरान ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को एक निजी संदेश भेजा है कि अगर इजराइल गाजा से हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना सैन्य अभियान जारी रखता है तो फिर वह हस्तक्षेप कर सकता है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल युद्ध नहीं रोकता है तो वह भी फलस्तीनी की तरफ से उसके खिलाफ जंग में उतर सकता है। वहीं इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इजराइल से गाजा पर अपने हमले रोकने का आह्वान करते हुए धमकी दी। अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल में जलजला आ जाएगा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बैरूत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लेबनान के हिजबुल्लाह समूह की युद्ध पर नजर बनी हुई है और इजराइल को जल्द से जल्द गाजा पर अपने हमले बंद करने चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री कहा कि ईरान नहीं चाहता कि वर्तमान संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए। ईरान ने कहा कि वह गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को रिहाई में मदद करने की कोशिश करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजरायली सैन्य अभियान जारी रहता है और खासकर अगर इजराइल गाजा में जमीनी हमले के अपने वादे पर अमल करता है तो फिर ईरान भी जवाब देगा। फलस्तीनियों ने पलायन के बीच इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी कर ली है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बाहर रहने, लेबनान के विनाश का जोखिम उठाने की चेतावनी दी है। वहीं हमास का कहना है कि वह फलस्तीनी को छोड़कर नहीं जाएगा। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा पट्टी में हवाई, जमीनी और नौसैनिक बलों के साथ एक समन्वित हमले की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अभी तक इजराइल ने यह नहीं बताया है कि वह हमला अपना ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू करेगा। इस बीच अमेरिकी विदेशी विभाग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इजराइल में उसके 29 नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा इसके अलावा 15 अमेरिकी नागरिक और अमेरिका के एक वैध स्थायी निवासी का अभी भी पता नहीं चल पाया है। गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2215 हो गई, जिसमें 724 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजराइल के 1300 से अधिक नागरिक हमास के हमले में मारे गए हैं। आपको बता दें कि संघर्ष की शुरुआत पिछले हफ्ते यानी 7 अक्टूबर को उस समय हुई थी जब हमास के लड़ाकों ने जल, थल और नभ के जरिए इजराइल में प्रवेश किया और फिर अंधाधुंध गोलीबारी कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस दौरान हमास द्वारा इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट भी दागे गए। हमास की लड़ाई कई इजरायली नागरिकों और बच्चों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।